हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपने अपनी रिटर्न सबमिट की थी और उसमें रिफंड ड्यू था और आपका रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ है या फिर आपको रिफंड का स्टेटस चेक करना है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या और कैसे आपको इसे चेक करना है। तो आइए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पर अपना अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सर्विसेज में नो योर रिफंड स्टेटस पहला ही ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है कि किस असेसमेंट ईयर का आपको रिफंड का स्टेटस चेक करना है। बट उससे पहले देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ नोट्स दिए हुए हैं, तो उस में हम जानते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो रिटर्न थी वो 31 मार्च 2023 से पहले सबमिट हुई है तो आपका जो रिफंड का स्टेटस है वो आपको NSDL की साइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा, और उसका इन्होंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। मतलब अगर आपकी रिटर्न 31 मार्च से पहले भरी गई थी, 31 मार्च 2023 से पहले, तो उस केस में आपको NSDL की साइट पर जाना है और वो यहाँ पर आप क्लिक कर वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको अपना सिर्फ पैन नंबर और असेसमेंट ईयर फिल करना है और आपको रिफंड का स्टेटस शो हो जाएगा। और देखिए सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है, अगर आपकी रिटर्न 31 मार्च 2023 के बाद फिल की गई है तो आप अपने रिफंड का स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करके। थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है, अगर आपका रिफंड अभी डिटरमाइन हुआ ही है, आपने रिटर्न अभी भरी है कुछ टाइम पहले, तो आपको कुछ दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। फोर्थ, अगर आपको रिफंड से रिलेटेड कोई क्वेरी है उसके लिए इन्होंने एक SBI का हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल करके इनसे क्वेरी अपनी ले सकते हैं। फिफ्थ, रिफंड तभी क्रेडिट होगा जब आपका अकाउंट जो है बैंक अकाउंट वो वैलिडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये ज़रूर चेक करना है कि आपका एक बैंक अकाउंट ज़रूर प्रॉपरली वैलिडेटेड हो। अगर वैलिडेटेड नहीं है तो आपको उसको वैलिडेट करवाना पड़ेगा। और बैंक अकाउंट को वैलिडेट कैसे करा जाता है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है, जिसका आपको लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें रिफंड चेक करना है 24-25 का, 2024-25 असेसमेंट ईयर। सबमिट। अब देखिए सबमिट करते ही आपके सामने यहाँ पर 3 तरह के स्टेटस शो हो सकते हैं। फर्स्ट, हो सकता है आपका रिफंड प्रोसेस हो गया हो। सेकंड, आपके रिफंड में फेलियर हो। थर्ड, आपकी रिटर्न प्रोसेस ना हुई हो। फर्स्ट केस में मतलब आपका अगर रिफंड प्रोसेस हो जाता है तो आपको इस तरीके से स्टेटस शो होगा, और यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा होगा कि किस डेट को आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट हुआ है आपके बैंक अकाउंट में, और किस बैंक अकाउंट में हुआ है उसकी लास्ट डिजिट यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस बैंक अकाउंट में आपका रिफंड क्रेडिट हुआ है और किस डेट के आसपास हुआ है। तो इस डेट के आसपास आप चेक कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर डेट मेंशन की हुई है इसके आसपास अपने इस बैंक अकाउंट में चेक कर लीजिए, आपका रिफंड आ चुका होगा। बट अगर स्टिल रिफंड नहीं आया है तो यहाँ पर देखिए एक इन्होंने यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर मेंशन किया हुआ है। आप अपने बैंक अकाउंट में जाइए, ये यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर उन्हें बताइए, वो आपको चेक करके बता देंगे। सेकंड, आपका रिफंड अगर फेल हो जाता है, अगर आपका रिफंड फेल हो जाता है तो उसका रीज़न क्या है वो यहाँ पर आपको शो होगा स्टेटस के अंदर कि किस रीज़न की वजह से आपका रिफंड फेल हुआ है। और इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। मेन इसका जो रीज़न होता है वो होता है आपका बैंक अकाउंट अगर वैलिडेटेड नहीं है तो बैंक अकाउंट आपको उस केस में रीवैलिडेट करवाना पड़ेगा। तो उसमें भी 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में जाके KYC करवानी है, वहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड जो है वो सबमिट करना है। KYC होने के बाद आपको 2-3 दिन, 3-4 दिन हो सकता है आपको वेट करना है। फिर उसके बाद ऑनलाइन आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आकर अपना बैंक अकाउंट रीवैलिडेट करना है। अगर रीवैलिडेट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद 1-2 दिन के बाद आपको रिफंड की रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालनी है। तो रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट कहाँ से डलेगी, जहाँ पर हम ITR का स्टेटस चेक करते हैं वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट सबमिट करने का, वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। उसके कुछ दिनों के बाद आपका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। थर्ड और लास्ट, कि आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं हुई है, तो वो यहाँ पर आपको शो होगा कि रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है। उस केस में आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा रिटर्न प्रोसेस होने का, और आप चाहे तो इस केस में ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं, जिसके लिए भी हमने वीडियो अपलोड की हुई है कि ग्रीवेंस कैसे सबमिट की जाती है अगर रिटर्न प्रोसेस ना हो तो। उसका भी लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यह वीडियो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रही वो हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब हमारी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।